इस ट्यूटोरियल में हम साइड एंगल साइड ये जो दो ट्रायंगल्स का सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता है उसकी थ्योरम प्रूव करेंगे। अब ये क्राइटेरिया क्या होता है मैं वो समझा देता हूँ और वही ये स्टेटमेंट भी है एक्चुअली। ये क्राइटेरिया ये कहता है कि किन्हीं दो ट्रायंगल्स में अगर कोई दो साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में हो, यानी कि जैसे ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ हो, या कह लो कि डी ई ओवर ए बी इज इक्वल टू डी एफ ओवर ए सी हो, ठीक है, कि इन दोनों ट्रायंगल्स की कोई दो साइड्स आपस में बराबर रेशियो में हैं और उनके बीच का एंगल यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, तो ट्रायंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। यही ये बोल रहा है, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, तो ये ए को मैं मान लेता हूँ कि ए जो है वो डी के बराबर है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, तो इस एंगल को इंक्लूड करने वाली दो साइड्स ये दोनों हैं और इस एंगल को इंक्लूड करने वाली दो साइड ये दोनों हैं, ये आपस में बराबर के प्रोपोर्शन में हैं, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हमें गिवन क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले गिवन है कि एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी के, ठीक है। देखो मैं इस ट्यूटोरियल में फिर से बोल देता हूँ कि मैं कॉन्ग्रुएंट को प्रेफर करता हूँ लिखना। आपको इक्वल लिखना हो आप इक्वल लिख सकते हो। मैं कॉन्ग्रुएंट क्यों लिखता हूँ उसका मैं फिर से लिंक दे रहा हूँ इस ट्यूटोरियल में भी, आप देख लेना, लेकिन आप इक्वल लिख सकते हो, दैट्स ओके, ठीक है। दूसरा हमें ये गिवन है कि डी ई या कह लो ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ, तो ये साइड्स आपस में इक्वल रेशो में, ठीक है, ये हमें गिवन है। और अब मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, मुझे ये प्रूव करना है। देखो इसको प्रूव करने के लिए अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये जो एंगल है एंगल बी, ये एंगल ई के बराबर है और ये जो एंगल है एंगल सी, ये एंगल एफ के बराबर है, तो बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी मैं बोल सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है। ट्रिपल ए सिमिलैरिटी की थ्योरम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, आप उसको बाद में देख लेना, ठीक है। तो मेरा मेन एम ये है कि मुझे इस एंगल को इसके बराबर और इस एंगल को इसके बराबर प्रूव करना है। देखो तरीका फिर से वैसा ही है, बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। जैसे हमने पिछले दो ट्यूटोरियल्स किए थे वैसी ही स्ट्रेटजी हमें यूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा, इस थ्योरम में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। एक और केस है जो हमें पिछली दोनों थ्योरम्स में भी करना चाहिए आइडली, लेकिन आप ना भी करो, इट्स ओके, चल जाता है, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी हमें वो केस हर थ्योरम में लिखना चाहिए। वो केस क्या है मैं आपको बताता हूँ, मैं इस थ्योरम में बताता हूँ, पिछली दोनों थ्योरम्स में उसको आप ऑटोमेटिकली अप्लाई कर सकते हो क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम केस बनता है, ठीक है। वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो केस वन मेरे पास क्या है, देखो मुझे ये गिवन है कि ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ, ठीक है। अब पहला केस क्या हो सकता है कि हो सकता है कि इनकी रेशो जो है वो 1 के बराबर हो, ठीक है, 1 के बराबर हो, यानी कि ए बी जो है वो डी के बराबर हो और ए सी जो है वो डी एफ के बराबर हो। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो इन दोनों की रेशो सेम है, ठीक है, तो अगर इसकी रेशो 1 के बराबर हो तो इसकी भी 1 के बराबर होगी। तो ये यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा कि ए बी जो है वो डी ई के बराबर है एंड ए सी जो है वो डी एफ के बराबर है, ठीक है। और मोर प्रिसाइजली मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, ये लाइन सेगमेंट आपस में कॉन्ग्रुएंट है, एंड दूसरा ए सी, ये जो लाइन सेगमेंट है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसका, डी एफ के, ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, मुझे ये भी पता है ऑल्सो, हमें ये भी पता है कि एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी के, ये हमें गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ गया, ये साइड फिर एंगल और फिर एक साइड और, ठीक है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। सो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई देन बाय सी पी सी टी सी, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये भी मैं क्यों बोलता हूँ सी पी सी टी क्यों नहीं बोलता, सी पी सी टी सी क्यों बोलता हूँ, ये देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसको देख लेना। इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसका मतलब एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल ई के एंड
एंगल सी जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल एफ के। तो अब ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, तो दो ट्रायंगल्स के अगर तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो ट्रायंगल्स क्या होती हैं? सिमिलर, राइट। सो यहाँ से मैं अब सीधे लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट। इनफैक्ट आप सीधा भी लिख सकते हो, हमें पता है कि हर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होती है, तो अब यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो दैट्स व्हाई ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF। तो ये वो केस हो गया जब इसकी रेशो और इसकी रेशो बराबर तो है लेकिन 1 है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दूसरा केस क्या बनता है? दूसरा केस ये बनता है कि इनकी रेशो जो है वो 1 के बराबर नहीं है। अगर 1 के बराबर नहीं है तो यहाँ तो 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी, तो ये दोनों केस एक ही केस हैं। एक ही केस कैसे? मान लो मैं बोल देता हूँ कि ये 1 से छोटी है, ठीक है। अगर ये रेशो 1 से छोटी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AB जो है वो DE से छोटा है और AC जो है वो DF से छोटा है। इसका मतलब यही हुआ। अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल से छोटी है, तो चाहे वो ये ट्रायंगल हो चाहे वो ये ट्रायंगल हो, कोई सी भी ट्रायंगल हो, बात यही है कि एक ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल से छोटी है, तो वो कोई सी भी ट्रायंगल हो सकती है। तो ये दोनों केसेस सेम है। अगर मैं ग्रेटर देन 1 लेता हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये ट्रायंगल छोटी है। अगर मैं लेस देन 1 ले रहा हूँ इसको तो इसका मतलब है ये ट्रायंगल छोटी है, लेकिन बात एक ही है, ठीक है। तो अब मैं ये वाला केस लेके चलता हूँ कि इनकी रेशो जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड केस है कि AB ओवर DE इज इक्वल टू AC ओवर DF इज लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा कि AB जो है वो DE से छोटा है एंड AC जो है वो DF से छोटा है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अगर AB इससे छोटा है तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले सकता हूँ से P सच डैट AB इज इक्वल टू DP, क्योंकि DE बड़ा है तो उसके बीच में मैं AB की लेंथ काट सकता हूँ, ठीक है। और जितना AC है उतना फिर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले सकता हूँ O, ठीक है, सच डैट DO इज इक्वल टू AC, और फिर मैं O और P को ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया। और अब मुझे करना क्या है? अब बड़ा ही सिंपल है, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि एंगल B को एंगल P के बराबर प्रूव करना है। ये जो एंगल है इसको मुझे इसके बराबर प्रूव करना है, ठीक है। और एंगल C को इस एंगल O के बराबर प्रूव करना है। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो छोटी ट्रायंगल है इसको इस छोटी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और ये बड़े आराम से हो जाएगा, अभी अभी जैसे हमने केस 1 में किया था, ठीक है। वो करने के बाद मुझे इस लाइन को इसके पैरेलल प्रूव करना है और उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, अब मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ। सबसे पहले ड्रॉ लाइन सेगमेंट PO सच दैट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DP एंड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू DO, ठीक है। ये इसके बराबर और ये जो है ये मैंने इसके बराबर ले ली, ठीक है। तो अब मैं यही दोनों छोटी ट्रायंगल्स ले लेता हूँ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPO। अब इसमें मुझे पता है कि AB ये कॉन्ग्रुएंट है DP के, क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अभी अभी हमने यही कंस्ट्रक्ट किया। फिर एंगल A कॉन्ग्रुएंट है एंगल D के, ये हमें गिवन है। और तीसरा कि AC ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? OD के। ये भी कैसे हो गया? बाय कंस्ट्रक्शन। अभी अभी हमने खुद ही इसको इसके बराबर काटा, ठीक है, ये यहाँ पे, ओके। तो फिर से वही बात, एक साइड फिर एक एंगल और फिर एक साइड, दो साइड्स और बीच का एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। So, by SAS congruence rule, triangles are congruent. तो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाय CPCTC क्या आ जाएगा? एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DPO एंड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DOP, ठीक है। देखो, ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट थी तो इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ये इसके कॉन्ग्रुएंट थी तो इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब मुझे इवेंचुअली क्या करना है? मुझे इस एंगल को इसके बराबर प्रूव करना है और इसको इसके बराबर। तो अल्टीमेटली ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर।
अब इसको इसके बराबर प्रूव करने के लिए, इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर प्रूव करने के लिए मुझे इस लाइन को इसके पैरेलल प्रूव करना है, और वो बड़ा आसान है। कैसे? अब मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। अब देखो, अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि डी पी ओवर पी ई इज इक्वल टू डी ओ ओवर ओ एफ, तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, राइट। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जो मुझे गिवन था मैं उसको लेके चलता हूँ कि ए बी ओवर डी इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ। ठीक है, हमें ये गिवन है। नाउ ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ। लेकिन ए बी मैंने अभी अभी ये डी पी जो है ये इसके बराबर मैंने यहाँ पे काटा था, तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी की जगह मैं डी पी लिख सकता हूँ ओवर डी ई इज इक्वल टू, और ए सी की जगह मैं डी ओ लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि डी ओ इसके बराबर है ओवर डी एफ। तो ये कैसे आ गया था? बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमने खुद ही इसको इतना काटा और इसको इतना काटा था। ठीक है, ओके। अब डी पी ओवर डी ई, डी पी ओवर डी ई की जगह मुझे डी पी ओवर पी लेके आना है, और डी ओ ओवर डी एफ की जगह मुझे डी ओ ओवर ओ एफ लेके आना है। उसके लिए मुझे सिर्फ डी ई में से डी पी माइनस करना है और डी एफ में से डी ओ माइनस करना है, और उसको करने का तरीका हमने बार बार किया है। फिर से करता हूँ, पहले इसको इन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा डी ई ओवर डी पी इज इक्वल टू डी एफ ओवर डी ओ। तो अगर कभी भूल जाए ना कि इसको कैसे करना है, तो आप ये याद रखो कि इन दोनों में बड़ी वाली लाइन कौन सी है। ये डी पी है और उसके नीचे डी ई है, तो जो बड़ी वाली है उसको आपको ऊपर लेके जाना है। ऑलवेज बड़ी वाली को आपको ऊपर लेके जाना है। अगर वो नीचे है तो इन्वर्स कर दो दोनों साइड पे, तो बड़ी वाली जो है वो ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पे भी डी एफ बड़ी है और डी ओ छोटी है, तो बड़ी वाली को ऊपर कर दिया, और उसके बाद डी ई में से अगर मैं डी पी माइनस कर दूँ तो मुझे पी ई मिल जाएगा। तो दोनों तरफ मैं 1 को माइनस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा डी ई ओवर डी पी माइनस 1 इज इक्वल टू डी एफ ओवर डी ओ माइनस 1। दोनों तरफ 1 माइनस करूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसमें ये मेरे पास कितना आ जाएगा? नीचे आ गया डी पी और ऊपर कितना आ जाएगा? डी ई माइनस डी पी इज इक्वल टू, इधर एलसीएम आ गया डी ओ और ऊपर आ जाएगा डी एफ माइनस डी ओ, और यही मुझे चाहिए था। ये कितना हो गया? डी ई माइनस डी पी इज पी ई डिवाइडेड बाय डी पी, ये पी ई है, इज इक्वल टू डी एफ माइनस डी ओ इज ओ एफ, तो ये ओ एफ ओवर डी ओ हो गया। ठीक है, अब चाहे इसको ऐसे ही लिख लो, चाहे इन्वर्ट करके लिख लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ऐसे लिख लो, चाहे उल्टा कर लो कि इसको लिख दो डी पी ओवर पी ई इज इक्वल टू डी ओ ओवर ओ एफ, तो यानी कि दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस। तो दिस एम्प्लाइज लाइन पी ओ, लाइन सेगमेंट पी ओ इज पैरेलल टू ई एफ। वाई? बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है कि किसी एक ट्रायंगल में अगर कोई एक लाइन सेगमेंट इसकी दो साइड्स को बराबर की रेशो में डिवाइड करता हो, बराबर की रेशो में डिवाइड करता हो, तो वो लाइन सेगमेंट जो है वो इसकी थर्ड साइड के पैरेलल होता है। तो ये इसके पैरेलल हो गया, और बस यही हमें करना था मेन चीज़। कोई दो पैरेलल लाइंस और ये एक ट्रांसवर्सल, ये दो पैरेलल लाइंस, ये एक ट्रांसवर्सल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एंगल डी पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई एंड एंगल डी ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। वाई? ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और पैरेलल लाइंस पे बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब इसको यूज़ करूँगा मैं और साथ में इसको यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि एंगल बी जो है वो इस एंगल के बराबर है, ये हमने यहाँ प्रूव किया था, और एंगल सी जो है वो इसके बराबर है, ये भी हमने यहाँ पे प्रूव किया था। तो दिस एम्प्लाइज एंगल बी विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी पी ओ इज़ फर्दर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, एंड एंगल सी विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ओ पी, और डी ओ पी फर्दर कॉन्ग्रुएंट है एंगल एफ के,
तो इसका मतलब एंगल बी इसके बराबर हो गया, एंगल सी इसके बराबर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई एंड एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। तो ये एंगल्स आपस में बराबर हो गए, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, और एंगल ए एंगल डी के बराबर पहले ही था, ठीक है। ऑल्सो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, ये हमें गिवन था। सो दिस इम्प्लाइज बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन triangle ABC is similar to triangle DEF। तो आई होप कि ये थ्योरम अब आपको समझ में आ गई है, और अब अगर आपको वाकई ये थ्योरम अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ और क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करना, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।